औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी मसले में फंसे हुए हैं जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि फुल फेल क्या होता है और जो सप्लीज आती हैं वो क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कितनी सप्लियाँ अगर आ जाएं तो बंदा फुल फेल हो जाता है, कितनी सप्लीज हों तो तब तक चांस होता है कि बंदा दोबारा एग्ज़ाम में अपेयर होकर मतलब उन सप्लीज का एग्ज़ाम देकर अपना वो साल क्लियर कर सकता है। और साथ साथ इसमें और भी काफ़ी अहम जो पॉइंट्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर जो न्यू वीडियो होगी वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्लीज के बारे में। सप्ली असल में क्या चीज़ होती है? सप्ली एक आपको चांस दिया जाता है, जो समझ लें, और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम में होता है, यानी कि 9th क्लास से अपवर्ड जो आप डिग्रीज़ के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनमें आपको सप्लियाँ आती हैं। अदरवाइज़ जो कि आपके वैसे एग्ज़ाम होते हैं, जॉब्स वगैरह के लिए जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको कहीं कॉल किया जाता है, तो वहाँ पे कोई सप्ली का चांस नहीं होता। वहाँ पे ये होता है कि अगर आप या तो पास हो या तो आप फेल हो। तो सप्लीज आपकी ये आप याद रख लें कि ये सिर्फ आपकी जो डिग्रीज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको ये आपकी सप्ली आती है, आपको फुल फेल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि सप्लीज का कहाँ तक आपका साथ दे सकती है, कितनी सप्लीज तक आप मतलब दोबारा पेपर देकर वो साल क्लियर कर सकते हैं, मतलब सप्ली का पेपर देकर। तो इसमें होता ये है कि अगर तो आपकी जो सप्ली हैं वो उनकी तादाद 4 से कम है, यानी कि 3 तक आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपकी 3 सप्लियाँ भी आ गई हैं, 1 आ गई है, 2 आ गई हैं या मैक्सिमम 3 आ गई हैं, तो आप वही सप्लीज जो हैं उनको क्लियर करके वो अपना साल क्लियर कर सकते हैं सप्ली के एग्ज़ाम में। तो अगर तो आपकी मतलब 3 से आगे चले जाती हैं, 4 सप्लियाँ आ जाती हैं, तो इस सूरत में क्या होगा? तो अगर आपकी 4 सप्लियाँ आई हैं तो आप बोर्ड की तरफ से फुल फेल हो जाते हैं। फुल फेल का मतलब ये है कि वो पूरा साल आपने दोबारा करना होगा, आप सप्ली के एग्ज़ाम में अपेयर करके उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको दोबारा से मतलब अपनी तैयारी जो है वो करनी होगी और उसको फुलफिल करते हुए आप मतलब अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये तो मेन क्वेश्चन से जिसमें हम ने डिफरेंस देखा कि कोई भी स्टूडेंट फुलफिल कब होता है या कब तक उसके पास चांस होता है कि वो अपने आप को मतलब सप्ली के एग्ज़ाम में अपेयर करके अपना वो साल क्लियर कर सके। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया। तो अब बात आती है हमारे पास कि जो हमारे पास एग्ज़ाम्स के बाद इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है वो क्या चीज़ है और वो किसके लिए होता है। तो देखें, अगर तो आपके फ़र्ज़ करें इम्प्रूवमेंट, एक बात याद रख लें कि अगर आप फ़र्ज़ करो 9th क्लास कर रहे हैं, 9th क्लास आपने की, तो आप 9th क्लास या 11th क्लास के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में फंसे रहते हैं कि 9th क्लास के एग्ज़ाम दिए, जैसे ही रिजल्ट आया कहते हैं हम साथ ही इंप्रूव कर लें। ऐसा नहीं होता। ये आपके 2 साला एजुकेशन क्लियर होगी, मतलब अगर 9th में आपने एडमिशन लिया है तो 9th के बाद आगे 10th भी आपको क्लियर करनी होगी, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी यही रूल है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अपेयर हुए हैं तो फर्स्ट ईयर के पेपर्स भी आपको क्लियर करने होंगे। सेकंड ईयर के बाद आप मतलब उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हैं। अब इसमें हम इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट में क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं और कब तक मतलब आप उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखें, इम्प्रूवमेंट असल में बेसिकली चीज़ क्या है। इम्प्रूवमेंट ये चीज़ है कि अगर आपके नंबर्स कम आ जाते हैं और आपको तवक्को थी कि आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए और आपके नंबर आ गए कम, तो इस सूरत में आप मतलब कुछ सब्जेक्ट्स, 1 या 2 सब्जेक्ट्स को लेकर आप उनको क्या करते हैं कि आप उनको का इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं और दोबारा एग्ज़ाम में अपेयर करके उन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनके मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है असल में इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करते कौन लोग हैं?
इम्प्रूवमेंट उस वक्त की जाती है जब कि आप मतलब या तो आप कोई मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या कि आप आगे किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है। मतलब कि आगे एडमिशन्स के लिए ख़ास तौर पे इम्प्रूवमेंट लोग करते हैं कि उनका आगे एक अच्छे इदारे में एडमिशन हो सके, जहाँ पे नंबर्स आपके मांगे जाते हैं, आपके मार्क्स मांगे जाते हैं कि आपके इतने % मार्क्स हों तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो फ़र्ज़ करें आपके उसमें से जितना उन क्राइटेरिया रखा था उससे थोड़ा कम नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट करके उन नंबर्स को बढ़ाकर उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अब आप कितने सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं और इसका क्या रूल होगा? देखें, इसमें यह है कि आप 2 सब्जेक्ट्स तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर 2 से ऊपर जाएंगे तो फिर आपको जो प्रीवियसली रूल चल रहा था बोर्ड का, उस हवाले से आगाह कर रहा हूँ कि अगर तो आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए इम्प्रूवमेंट मिल जाते थे तो आपको पूरे मतलब सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने पड़ते थे। यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 9th या 10th पूरे सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ते थे। और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स तक इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसमें ये होगा कि आप सिर्फ 9th के नहीं कर सकते या सिर्फ 11th के नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ रहे होंगे। तो फ़र्ज़ करें आपने मैथ और फिज़िक्स को इम्प्रूव किया, 9th ले लें या सॉरी मैट्रिक ले लें या इंटर ले लें, तो आपको फर्स्ट ईयर भी देना होगा, सेकंड ईयर भी देना होगा। मतलब पहले अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपको 9th का भी फिज़िक्स और मैथ के पेपर देने होंगे और 10th के भी फिज़िक्स और मैथ के पेपर देने होंगे। और अगर इसी तरह आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th के भी मैथ और फिज़िक्स के पेपर देने होंगे और 12th के भी मैथ और फिज़िक्स के ये 2 पेपर देने होंगे। तो अब बात आती है कि अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता आपने इम्प्रूवमेंट किया और आपके नंबर नहीं बढ़े, तो इस सूरत में क्या होगा? तो इस सूरत में ये होगा कि अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं, पहले से नंबर कम आ जाते हैं, जो आपने पहले एग्ज़ाम दिया था उससे भी नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके जो प्रीवियस नंबर होंगे उन्हीं पे आपको आगे यानी कि आप कंटिन्यू कर पाएंगे। मतलब कि आपके नंबर्स जो हैं वो नए वाले ऐड नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपके जो पुराने नंबर्स थे जो कि नए वाले नंबरों से ज़्यादा थे, उन्हीं पे आपको मतलब डिग्री मिल जाएगी। तो ये रूल था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो मैंने बता दिया कि किन के लिए ज़रूरी है। आम तौर पे आपको इम्प्रूवमेंट में नहीं जाना चाहिए अगर आपका आगे नंबर्स का क्राइटेरिया मतलब आपसे नहीं डिमांड किया जा रहा, तो फिर इम्प्रूवमेंट आपके लिए नहीं है। इम्प्रूवमेंट जिनके लिए थी वो समझ गए होंगे मेरी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।